परिवार के सभी सदस्यों को मेरा फिर से सादर नमस्कार। इस बार सोचा था नए साल में कहीं बाहर घूमने जाएंगे, लेकिन कोरोना की ऐसी मार पड़ी कि कहीं नहीं जा पाए और यहीं पे भारत दर्शन करने चल पड़े। आज आपको मैं ले चलूंगा भारत दर्शन पे, क्योंकि हम लोग कहीं नहीं जा पाए तो चलो घर बैठे ही भारत दर्शन करेंगे। और इस सुंदर गढ़वाली जो नाटक नृत्य है, इसका जो आभार है वो गीता पटोला और आशा गुसाई को जाता है, जिन्होंने ये बहुत अच्छे ढंग से इसकी रिकॉर्डिंग करी और मेरे साथ शेयर करी। तो आप भी आनंद लीजिए इस सुंदर गढ़वाली लोक नृत्य की। आज जो भारत दर्शन की जब मैं बात कर रहा हूँ, इसका भी हाल ही में गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किया। और आप भी इसका आनंद लीजिए कि जो हमारे सुंदर सुंदर मोन्यूमेंट्स हैं उनको वेस्ट मटेरियल से तैयार किया गया है, और ये अपने आप में इतने बिल्कुल प्राकृतिक और सटीक दिखाई देते हैं, जैसे मानो आप सच में ही कभी कोई तमिलनाडु का है, कोई ताजमहल का है, अजंता एलोरा की गुफाओं का है, कहीं का भी जो मॉन्यूमेंट्स है आपको लगेगा कि मैं साक्षात सह शरीर वहीं पहुंच गया। और आज मौका मिला तो मैं और सुधा हम दोनों ही घर पे थे, तो हमने कहा चलो आज भारत दर्शन ये जो अभी भी उद्घाटन हुआ था इसके हम पहले दर्शन कराएं। अच्छा हुआ तो आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग भी होके आइए। अब अच्छा था कि बुरा था ये आप लोगों को खुद से डिसाइड करना है। इसका पंजाबी बाग जो मेन चौराया है, जहाँ जो ग्राउंड है रामला ग्राउंड बोलते हैं, उसके बिल्कुल सामने है मोती नगर साइड से। अगर यहाँ से जाते हो तो मोती नगर साइड में ही जो है, जैसे ही मोती नगर क्रॉस हो गया पंजाब बाग के साइड एंटर करते हैं, वहीं पे इसका भारत दर्शन का एक पार्क है जिसको विकसित किया गया है। कई कलाकारों ने इसको दिन रात एक करके एकत्रित किया। ये देखिए सुंदर कोई चार मीनार। अब ये जो मोन्यूमेंट्स जितने भी यहाँ दिखाए गए हैं इतने प्रसिद्ध हैं, इतने फेमस है कि आप लोग खुद से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कहाँ की कृति है, कहाँ का मोन्यूमेंट्स है, कौन से स्टेट का है। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। हमें कम से कम ये बहुत अच्छा लगा था। अब हिंदुस्तान क्या पूरे संसार के हालात ऐसे हो गए कि हम कहीं आ जा नहीं सकते। दोबारा से कोरोना के कारण रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी, कभी फ्लाइट्स बंद होंगी, बॉर्डर सील हो जाएंगे, तो कहाँ जाएं तो कुछ कहाँ जाएं। तो ये भी बहुत अच्छा है कि चलो दिल्ली बैठे बैठे ही इन सब मोन्यूमेंट्स का आनंद लें। और ये देखिए कोणार्क सन टेम्पल जो उड़ीसा में है, उसकी एक मॉडल है, एक झलक है, जो कि बिल्कुल स्क्रैप मटेरियल जो होता है ना, आलतू फालतू लोहे के टुकड़े पीस, जब आप उनको नज़दीक से देखेंगे तो आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि इसमें क्या क्या जोड़ के कलाकारों ने इसको ये आकृति प्रदान की है। यह है कोणार्क सन टेम्पल जो कि उड़ीसा में स्थित है। इसे पहचानिए, चार मीनार की, हैदराबाद की चार मीनार, कौन नहीं जानता। अब इसके आगे खड़ा होके ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं हैदराबाद में पहुंच गया।
ये वहाँ की चार मीनार बहुत फेमस चार मीनार, बहुत सुंदर दिखाई देती है। ये अच्छा है कि चलो बच्चों को यहाँ पे थोड़ा पिकनिक जैसा दिखाई का आनंद ले सकते हैं। वो लोग जरूर मायूस होंगे जो सोचें कि चलो यहाँ घूम के भी आएंगे, कुछ खा पी के भी आएंगे। तो यहाँ पे खाने पीने के स्टॉल्स नहीं के बराबर, अंदर बिल्कुल भी मेरे को लगता नहीं कि कोई अलाउड भी है शायद। तो आप जब जाएं तो माइंड मेकअप करके जाएं कि खाने पीने का कुछ नहीं मिलेगा, खाली आपको ये सुंदर मॉन्यूमेंट्स की जो स्टेचूज हैं, जो आकृतियाँ हैं, जो उनकी रेप्लिका है, वो देखने को मिलेगी। तो बहुत ही सुंदर है, रमणीक है। पीछे देखिए कुतुब मीनार कुतुब मीनार आज भी वैसा ही है जैसे कि मेहरौली में दिल्ली में स्थित है, वैसे ही दिखाई दे रहा है, बिल्कुल डुप्लीकेट। उसकी जो रेप्लिका जो बनाई है, आप देखोगे तो आप भी इसकी दाद देने से अपने आप को नहीं रोक पाओगे। बहुत सुंदर बनाया हुआ है। मेरे पीछे देखिए, ये है कुतुब मीनार। और जितना भी इसके अंदर जो मटेरियल यूज हुआ है, ये कुतुब मीनार के जो मीनारे हैं, तो ये अब नज़दीक से देखेंगे तो लोहे के टूटे फूटे पाइप हैं, या जो भी आपको ये गुंबद दिखाई दे रहे हैं, ये सब ही स्क्रैप मटेरियल से बनाया है। पीछे चंडीगढ़ में भी एक ऐसा एक पार्क डेवलप हुआ, लेकिन वहाँ और यहाँ के पार्क में क्या अंतर है कि ये सारा लोहे के स्क्रैप से, वेस्ट मटेरियल से बना था। चंडीगढ़ के अंदर जो बना हुआ है जो पार्क, वो चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, पॉट्स होते हैं, उनका जो वेस्ट था उससे बना है। छोटे बच्चे हों, मिडिल एज के हों, बड़े हों, सबके लिए ये बहुत आनंदमय है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस टाइम रेप्लिका, ये है मीनाक्षी टेम्पल, जो कि मदुरई में स्थित है। सौभाग्यवश मेरे को यहाँ जाने का भी मौका मिला था। मदुरई के अंदर ये मीनाक्षी जो टेम्पल मैंने देखा था। इस मीनाक्षी टेम्पल के अंदर जब आपको दर्शन होते हैं भगवान के, तो आपको लगेगा जैसे साक्षात भगवान वहाँ पे विराजमान है, और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये देखिए एक और सुंदर मोन्यूमेंट्स। आज आप देख रहे होंगे कि मेरे हाथ में कैमरा नहीं है, तो आज मेरा साथ दिया सुधा ने, कभी कैमरामैन बन के, कभी मेरे लिए रिकॉर्डिंग करके, और कभी मोन्यूमेंट्स को समझाने के लिए। हम दोनों लोगों ने तो काफ़ी यहाँ पे मज़े किए, अच्छा लगा। आप लोगों को अगर कभी टाइम मिले तो किसी दिन भी यहाँ जा सकते हैं, सोमवार को छोड़ के। सोमवार को ये बंद रहता है, मंडे क्लोज्ड। हमने दिन के टाइम देखा तो रात को भी शायद खुला रहता है, तो रात को जो इसमें लाइटिंग होती होगी, उसमें ये मोन्यूमेंट्स, ये जो रेप्लिका हैं, ये बहुत अच्छी सुंदर दिखाई देती होंगी। इस को पहचानिए। ये भी देखिए, ये जिसके जो बीच में जो वाइट वाइट सफेद रंग का आपको दिख रहा है, ये सारे एक्चुअली कैंडल्स हैं। साउथ के मंदिरों में इसके ऊपर उसकी एक रेप्लिका है, इस पे दीप प्रज्वलित होते हैं। यहाँ पे इन्होंने कैंडल लगा रखी है। ये जलते तो नहीं होंगी, क्योंकि अगर जल जाएंगी तो ये तो बहुत जल्दी जल जाएंगी, लेकिन उसकी रेप्लिका बनाएंगे। साउथ के अंदर जो मंदिर होते हैं, टेम्पल होते हैं, स्तूप होते हैं, वहाँ पे इस पे दिए जलाए जाते हैं, तिल के दिए, जो कि रात को अपने आप में बहुत ही रमणीक, सुंदर दिखाई देते हैं, जीवंत दिखाई देते हैं। इसका जो एरिया है बहुत सुंदर है, साफ सुथरा, निर्मल। ये देखिए, इसकी बनावट देखिए, ये हमारे होममेड है, हिंदुस्तान के कलाकारों ने ही बनाया है। छोटे बच्चे, बड़े बच्चे मिल करके, प्रोफेशनल आर्टिस्ट ने अपना बहुत समय देके इन सब को आपके लिए तैयार किया, और
ये सब देखने के बाद आपको लगेगा कि एक बार तो यहाँ पे जाकर के देखना चाहिए कि आखिर कैसा है। और दूर भी नहीं है, बिल्कुल सेंटर में है। यहाँ से मेट्रो कनेक्टिविटी है, पंजाबी बाग मेट्रो स्टेशन उतर सकते हैं, मोती नगर मेट्रो भी उतर सकते हैं, वहाँ से रिक्शा करके यहाँ तक जा सकते हैं। हार्डली 1.5 किलोमीटर का यहाँ पे डिस्टेंस है। और पंजाबी बाग मेट्रो स्टेशन से भी जा सकते हैं, तो वहाँ से भी बहुत नज़दीक है। पश्चिम बिहार पीरागढ़ी से आए हैं तो वहाँ से भी बहुत नज़दीक है। और अगर कुछ नहीं है तो मेरे पास आए, हमारे घर में है, मैं आपको यहाँ पे ले चलूँगा। इसी बहाने दोबारा आप लोगों के साथ एक बार फिर से हम भी इसके दर्शन कर लेंगे। इसके अंदर एक एंट्री फीस रखी गई है जो 100 रुपये, एडल्ट्स के लिए 100 रुपीज़ पर पर्सन टिकट रखा गया है। और ये देखिए पेड़ों की एक कतार में बिल्कुल साफ सुंदर, लगता नहीं है कि ये दिल्ली के बीच में स्थित कोई चीज़ है। जो छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जो चल नहीं पाते, उनके लिए ये फ्री गाड़ियों की भी सुविधा है। ये आपको पूरा घुमा देगी जितना भी ये एरिया है। और जहाँ जहाँ मोन्यूमेंट्स आते हैं वहाँ पे ये रोकते हैं। आप उतर के फोटोग्राफी लीजिए, फोटो देखिए, नज़दीक से देखिए, उसके बाद ये गाड़ी फिर से आपको दूसरे मोन्यूमेंट्स के पास, रेप्लिका के पास ले जाएगी। प्राकृतिक सौंदर्य देखने से बनती है, बहुत सुंदर है। ये देखिए, यह सांची का स्तूप समर्पित है महात्मा बुद्ध को, उनकी अपनी भूमि को। ये मोन्यूमेंट्स में भी मुझे साथ एक बार जाने का मौका मिला था। मैं यहाँ होके आया था, तो जैसा वहाँ पे था बिल्कुल रेप्लिका में वैसा ही दिखाई देता है। भगवान बुद्ध को समर्पित आप भी इसका आनंद लीजिए। इस स्तूप के चारों तरफ एक राउंड लगाया, चारों तरफ इसमें गेट बने हुए हैं और बहुत सुंदर दिखाई देता है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत कम लोग हैं। इसका शायद कारण ये था कि छुट्टी का दिन था, इसलिए शायद आज कोई नहीं आया होगा। प्लस दूसरा बीमारी ये जो कोरोना है, ओमिक्रॉन है, दोबारा फैलने लग गया, तो लोग तब भी काफ़ी परहेज कर रहे हैं और करना भी चाहिए। क्या है? लोग बहुत कम थे, इसलिए जगह जगह मैंने मास्क उतार दिया ताकि अच्छे से घूम सकें। जहाँ जहाँ लोग दिखाई दिए मैंने मास्क पहन लिया। यह है भगवान विष्णु का अपना रथ गरुड़। और ये सुंदर वृक्ष एक जैसे एक कतार मन को मोह लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है। देखो देखो आगे देखिए, सुधा जा रही हैं। और ये जहाँ जहाँ मोन्यूमेंट्स देखती हैं तो बड़े ध्यान से उनको एनालाइज करती हैं और देखती हैं। ये है देखिए, भारत दर्शन जब उद्घाटन हुआ था मोदी जी ने, और बगल में है सोनिया जी। मैं दोनों जगह खड़ा हुआ, जब मोदी जी जैसे खड़े थे पोज में, मैंने वैसे पोज बनाया, और दूसरी जगह जैसे थे वैसा पोज बनाया। ऐसे ही फन के लिए, उत्साह के लिए। इसको पहचानिए कौन सा मोन्यूमेंट्स है। ये सब हिंदुस्तान के बहुत प्रसिद्ध मोन्यूमेंट्स हैं। जब आप इन राज्यों में जाएंगे तो इनको देख पाएंगे। जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ इन सब के बारे में डिटेल्ड में लिखा हुआ है कि कौन सा मोन्यूमेंट कहाँ पे है और क्यों फेमस है। अगर आपने मेरे पीछे की ब्लॉग्स देखे होंगे कलकत्ता का, तो ये जो मोन्यूमेंट्स है इसके बारे में मैं आपको बता दूं। ये विक्टोरिया जो मैंने दिखाया था, जो व्हाइट रंग से कलकत्ता में बना हुआ है, विक्टोरिया मेमोरियल, ये उसकी रेप्लिका थी। इसको कौन नहीं जानता होगा, ताजमहल। संगे मरमर से बना हुआ आगरा में स्थित ये मीनार समर्पित है प्रेम के प्रति, और आज भी विश्व के कोने कोने में और विश्व रिकॉर्ड में इसका नाम ऊपर आता है। यह है ताजमहल।
ये जो महल दिखाई दे रहा है आपको, ये मैसूर में है, मैसूर राजा का, मैसूर पैलेस बोलते हैं इसे। जब मैसूर में जाते हैं तो यहाँ भी मैं जा रखा हूँ, तो इसके अंदर जब जाते हैं तो इसके अंदर बहुत सुंदर आर्ट है। राजा का महल था, और राजा राम मोहन रॉय का नाम आपने अगर सुना हो तो उनकी पेंटिंग्स इसके अंदर भरपूर मात्रा में लगी। ऐसी ऐसी जीवन पेंटिंग्स हैं कि जैसे जैसे आप घूमते हैं तो आपको लगेगा कि पेंटिंग भी जिधर आप देख रहे हैं उधर घूम रहे हैं। यह है मैसूर पैलेस, मैसूर में स्थित है। बहुत सुंदर मोन्यूमेंट है। यहीं पे देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। जब आप इसको सामने देखोगे, जीवन देखोगे, तो सोचिए कैसा दिखता हो। यहाँ पे अगर घूमना हो तो ऐसे नहीं कि आपको बहुत सारा टाइम चाहिए। मेरे ख्याल से 1 डेढ़ घंटे के अंदर आप इसको पूरा कवर कर सकते हैं। अगर भीड़ बहुत ज़्यादा हुई तो शायद 2 घंटे लग जाए, नहीं तो 1 डेढ़ घंटे में आराम से इसको घूम के, इसके बारे में जो बोर्ड्स लगे हैं उनको पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये भी उड़ीसा में है। जब कभी आप जगन्नाथपुरी जाएं तो कोणार्क जाना न भूलें। वहाँ का ये सूर्य भगवान का मंदिर है। इसकी खास बात क्या है, जो सूर्य मंदिर जो कोणार्क में मैं यहाँ भी जा रखा हूँ, कि सूरज, इसके अंदर 4 विंडो हैं। एक जब सूरज सनराइज होता है सवेरे, और जब सनसेट होता है, तो इन विंडो के बीच, जो विंडोज हैं, इसकी जो खिड़कियां हैं, उसके बीच में से, इसके बीचों बीच अंदर जाके भगवान सूर्य की एक प्रतिमा है जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया हुआ है, उसके बीचों बीच स्थित होती है, और वहां पे सूरज की किरणें पड़ती हैं। बहुत सुंदर ये बना हुआ है मोन्यूमेंट्स कोणार्क में। एक बार तो बनता है कि जब जगन्नाथपुरी जाएं, जगन्नाथपुरी से रास्ते, इसके बीचेस भी बहुत अच्छे हैं। ये कोणार्क टेम्पल यहाँ पे है, देखिए। ये है सुधा, जो है भ्रमण करती हुई मास्क पहन के। और ये जो स्टेचू आपको दिखाई दे रही है, भगवान बुद्ध लेटे हुए हैं, ये भी उड़ीसा में ही स्थित है। कहते हैं कि जब सम्राट अशोक बहुत मारकाट मचा दी, और सब करने के बाद जब वो हताश हो गया, उसको लगा कि मैंने ये क्या कर दिया, सबको तो मार दिया मैंने। कलिंगा की लड़ाई आपको याद होगा। उसके बाद अशोका ने यहीं पे हथियार डाल दिए, और भगवान बुद्ध की एक बहुत बड़ा यहाँ पे मंदिर बनवाया। ये जो लेटी हुई प्रतिमा थी, स्टेचू थी भगवान बुद्ध की, ये वहीं पे स्थित है। उसी की रेप्लिका यहाँ पे दिल्ली में बनाई गई है। इस हाथी को ध्यान से देखिए। इस पे जो स्क्रैच, जो मटेरियल यूज किया गया है, ये मैंने थोड़ा क्लोजअप लिया है इसका, ताकि आप लोग देख पाएं कि कैसे कैसे यहाँ पे बने हुए हैं। कहीं पर टायर लगा होगा, कहीं साइकिल की चेन है, कहीं पर लोहे के छोटे छोटे टुकड़े लगे हुए हैं, कोई हैंडल है, कोई तार का टुकड़ा है। इस तरह से ये बना हुआ है। जब आप नज़दीक से देखेंगे तब आपको समझ आएगा कि वाकई में ये कैसे बना हुआ है। बारबी डॉल, कलरफुल एक ही यहाँ पे स्टेचू है, बारबी डॉल। ये मेरे पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर बनाई, बच्चों को बहुत भाती है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं तो यहाँ पे बड़े खुश हो रहे थे इसको देख के। बच्चे हालांकि ज़्यादा नहीं थे, बड़े भी ज़्यादा नहीं थे, लेकिन जितने भी थे सब लोग बहुत आनंदित हो रहे थे इसको देख के। ये सब मोन्यूमेंट्स मन को मोह लेते हैं। अनायास ही आपको इनको देखने के बाद जरूर लगेगा कि एक बार भारत भ्रमण तो करना ही चाहिए। और यदि भारत भ्रमण करें तो जहाँ जहाँ ये रेप्लिका लगी हुए हैं, मोन्यूमेंट्स लगे हुए हैं दिल्ली के अंदर, वहाँ वहाँ उस राज्य में जब जाएं तो इन जगह जाना कदापि न भूलें। आपको बहुत अच्छा लगेगा। हरा भरा पार्क,
सुंदर वातावरण। आज धूप भी खिली हुई थी। देखिए थोड़ा सा भीड़ होती तो होता, पर यहीं तक इसका था। और फिर ये इसका जो है लास्ट एग्जिट गेट। एग्जिट गेट में भी एक बार मैंने टिकट चेक कर। आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा, और बाकी आप देखते रहिए। अगला वीडियो में आपको कुछ और नई जगह लेके जाएंगे, नई चीज़ दिखाएंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।